इन लक्षणों से जाने कि भगवान हमसे खुश है या नहीं। कौन से है वे संकेत, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 लक्षण होने लगते हैं जिनके ऊपर होती है प्रभु की कृपा। भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। नंबर 1, सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उनको भगवान को लेकर भी ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि शायद भगवान उन्हें भूल ही गए हैं या उनसे प्रेम ही नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताया गया है जो ये बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। किसी के जीवन में बहुत अधिक दुख होता है तो किसी के जीवन में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है उसका भगवान से विश्वास उठने लगता है और इस सोच में पड़ जाता है कि क्या हमारे लिए भगवान का स्नेह कम हो गया है। किंतु दोस्तों, आपके इस विधा को दूर करने के लिए हम ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान आपके साथ है या नहीं स्पष्ट करते हैं। ईश्वर यदि आपसे प्रेम करते हैं तो उसके लिए संकेत हैं। उनके अनुसार आप जो भी करेंगे उसमें विफलता ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब भगवान आपके साथ है तो विफलता क्यों? तो ये सत्य है कि आप प्रत्येक कार्यों में अपना 100% देंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और यह तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, अर्थात आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाते। दूसरा संकेत ये है, जो आपका अपने ऊपर से विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान आपके साथ होते हैं तब आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। उस समय आपको ना ये समझ में आता है क्या करे और क्या ना करे। आप अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करने लगते हैं कि यहाँ आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। और अगर किसी से अपनी परेशानी भी बताना चाहे तो आप बता नहीं पाओगे, और अगर किसी तरह बताने में सफल भी हो गए तो उन्हें ये बात बहुत छोटी लगेगी या तो इस पर वह ध्यान ही नहीं देंगे। तीसरा संकेत यह है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पे होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख को चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा। सब अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से घिरे हुए हैं और उनके मन में वैराग्य आया है। फिर इस जीवन में भौतिक सुखों से आगे बढ़कर उनके मन में भगवान को जानने की प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से किसी भी मनुष्य का टूटना तो जायज सी बात है, लेकिन यही सुख ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। और वो इस सच्चाई से अवगत हो जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है और वो शायद ईश्वर ही है। भगवान हमें सबसे पहले हराना सिखाते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले हार का सामना नहीं करेंगे जब तक जीत को कैसे समझ पाएंगे। चौथा संकेत यह है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी, यानी कि आपके अंदर खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही परखेंगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे और अब आपके अपने जीवन में कुछ भी आपने खोया है, फिर उसमें विफल हुए हैं, उसका कारण ढूंढने लगेंगे और खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे। और यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है।
पांचवा संकेत ये है, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगेगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब आप खुद को, अपनी खामियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपको बदलने और तराशने की क्रिया शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और चीजों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हैं। जब हम भगवान की खोज की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। जब तक हम भगवान के गुणों को नहीं समझते तब तक भगवान और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं, हमें उनके संदेशों और भाषा को समझना सिखाते हैं और उनके लिए चाहे उनको दुख देना हो, कोई अन्य तरीका अपनाना पड़े। छठा संकेत यह है, आपका किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। ये वो वक्त है जब आप बदल चुके होंगे, आप में एक बदलाव आ रहा होगा, आपके अंदर जीवन को देखने का नजरिया था उसमें परिवर्तन आ जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर घट रही हर घटना को आपको एक नाटक के रूप में नजर आएगा, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा। सातवां संकेत, आपको महसूस होने लगेगा भगवान के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सबसे बड़ी परीक्षा कह सकते हो। यहाँ आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखा है, उस वक्त आपके जीवन में कैसी परीक्षा, दुख आदि था, सुख या ऐशो आराम आ जाएगा। आपको वाकई लगेगा ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ और छलावा है। यह सबसे अधिक धैर्य का होता है। यदि आप अपने इस पद से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। ये आठवें संकेत इतना विचित्र है, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है, बल्कि आपको हर पल ईश्वर के साथ एहसास होगा और आपको ऐसी अनुभूति होगी जिसे आप शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे।